इस वीडियो में हम सीखेंगे रजिस्टर किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी जिनका आपको जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है करंट के फ्लो को लिमिट या कंट्रोल करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे मेजर कंपोनेंट में से एक है। रजिस्टर के बिना कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। रजिस्टर को दो सिंबल्स के ज़रिए हाईलाइट किया जाता है। एक सिंबल्स में जिगजैग लाइन होती है और दूसरे सिंबल्स रेक्टेंगल या बॉक्स बना होता है। ये सिंबल्स आप पीसीबी और सर्किट डिज़ाइन में देख सकते हैं। रजिस्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रजिस्टर को सर्किट में बहुत सी वजह से लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ दो वजह सीखने की कोशिश करेंगे। पहला, करंट को लिमिट या कंट्रोल करना। दूसरा, वोल्टेज को डिवाइड करना या कंट्रोल करना। अब हम दोनों तरीकों को प्रैक्टिकल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला, करंट को लिमिट या कंट्रोल करना। करंट को लिमिट या कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जिस किसी डिवाइस या कंपोनेंट को जितना करंट की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही करंट उसको देना। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे 2 एलईडी लाइट्स, 150 ओम्स का एक रजिस्टर, 5 वोल्ट डीसी का एक पावर सप्लाई। अब हम अपना पहला प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हम इस एलईडी को 5 वोल्ट पावर सप्लाई से पावर देंगे। तो देखते हैं जब हम एलईडी को 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। आपने देखा ये एलईडी जो वर्किंग थी अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये फ्यूज़ हो गई है, मतलब कि ख़राब हो गई है। अब हम बिल्कुल वैसे ही एक दूसरी एलईडी लाइट को फिर से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम एलईडी को डायरेक्ट 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बीच में एक रजिस्टर लगाएंगे। अभी आपने देखा एलईडी लाइट ठीक से काम कर रही है, फ्यूज़ भी नहीं हुई, ना ख़राब हुई, क्योंकि जितना करंट एलईडी को चाहिए था रजिस्टर ने एलईडी को उतना करंट प्रोवाइड किया, इसीलिए एलईडी ख़राब नहीं हुई। वोल्टेज को डिवाइड करना या कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जिस किसी डिवाइस को या कंपोनेंट को जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है उसे उतना ही वोल्टेज देना। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि एक 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, कुछ रजिस्टर्स और वोल्टेज चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर। अब हम हमारा दूसरा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये एक 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है। हम इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। डिस्प्ले पे इसका एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज नज़र आ रहा है। अब हमें अगर इस 5 वोल्टेज को 3 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हम रजिस्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखेंगे। हमने एक वेबसाइट ओपन कर ली है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज को कितना ओम्स का रजिस्टर इस्तेमाल करके वोल्टेज डिवाइड किया जाता है। आए हम करके देखते हैं। ये वेबसाइट ओपन है। यहाँ हम नीचे देखेंगे इसकी एक आइडियल सर्किट बनी हुई है कि हमें रजिस्टर किस तरह से कनेक्ट करने हैं वोल्टेज डिवाइड करने के लिए। और यहाँ नीचे कैलकुलेटर है जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 5 वोल्ट से 3 वोल्ट डिवाइड करने के लिए कितने ओम्स का रजिस्टर लगेगा। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है और हमें आउटपुट वोल्टेज जो चाहिए वो 3 वोल्ट का चाहिए। हम यहाँ कुछ ओम्स का को डाल करके देखेंगे कि कितने ओम्स का रजिस्टर में इतना वोल्टेज मिल सकता है। ये हमें हमारा कैलकुलेशन मिल गया है। अब हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से रजिस्टर इस्तेमाल करके एक सर्किट बनाएंगे और हम देखेंगे कि वाकई में क्या 5 वोल्ट 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है या नहीं।
ये सर्किट रेडी है। ये आउटपुट वोल्टेज है जो डीसी पावर सप्लाई से आ रहा है। ये रजिस्टर कनेक्ट है और ये एंड पॉइंट डीसी आउटपुट वोल्टेज है। देखा आपने, ये 5 वोल्ट डीसी से डिवाइड होकर 3 वोल्ट के करीब आ रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।